गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे जो हमारा रिमेनिंग टॉपिक था डेंसिटी का। डेंसिटी के बारे में हम पढ़ेंगे। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज इट्स अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम, कि एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना सब्सटेंस है, कितना अमाउंट का मास सब्सेंटेड है, उसे हम क्या कहते हैं? डेंसिटी कहते हैं। ठीक है। और डेंसिटी जो है वो क्या होगा? हमारा मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम के इक्वल होता है। डेंसिटी अगर हमें एसआई यूनिट निकालने तो वो किससे आएगी? मास की एसआई यूनिट को किससे डिवाइड कर दो? वॉल्यूम के एसआई यूनिट से डिवाइड कर दो। मास की क्या है? किलोग्राम। वॉल्यूम की क्या होती है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ को भी मीटर में मेजर करेंगे, ब्रेड्थ को भी मीटर में मेजर करेंगे और हाइट को भी मेजर करेंगे तो मीटर क्यूब आ जाएगी। लेकिन अगर उसे ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर माइनस में हो जाएगी, तो इसकी क्या आएगी? किलोग्राम मीटर की पावर -3। ये जो यूनिट है बहुत ज़्यादा लार्ज है, लेकिन केमिस्ट समटाइम्स क्या करते हैं? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को भी यूज़ करते हैं। ठीक है। यहाँ पर मास कितना होता है ग्राम में और वॉल्यूम कितना होता है सेंटीमीटर क्यूब में होता है। ये तो कॉमन यूनिट्स है। नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? तो हमें पता है किसी भी चीज़ की डिग्री ऑफ कूलनेस और डिग्री ऑफ हॉटनेस को अगर हमें मेज़र करना हो तो हम टेम्परेचर से मेज़र करते हैं। हमारे जो टेम्परेचर स्केल हम यूज़ करते हैं वो 3 तरह के हैं। कौन कौन से हैं? सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस स्केल, डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल एंड डिग्री केल्विन स्केल। ठीक है। जबकि केल्विन जो स्केल है वो हमारी क्या है? एसआई यूनिट के अंदर है। जितने भी थर्मोमीटर जो बेस्ड हैं अलग अलग के, देखो केल्विन जो स्केल है, अगर हम इसको डिटेल में देखें यहाँ पे केल्विन स्केल को, ये हमारा केल्विन स्केल है। तो केल्विन स्केल को अगर आप देखोगे तो इसकी जो वैल्यू है कहाँ से शुरू है? 273.15 केल्विन से, और कहाँ फिनिश है? 373.15 तक। ठीक है। इन दोनों के बीच में 100 कैलिब्रेशंस होते हैं। इन दोनों के बीच में कितने होते हैं? 100 कैलिब्रेशंस होते हैं। कैलिब्रेशंस यानी 100 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड हुआ है, और एक पार्ट किसको रिप्रेजेंट करता है? 1 डिग्री केल्विन को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड जो स्केल है वो हमारा सेल्सियस स्केल है। सेकंड स्केल जो है वो सेल्सियस स्केल है। सेल्सियस स्केल की वैल्यू कहाँ से शुरू होती है? 0 डिग्री सेल्सियस से शुरू होती है और कहाँ तक होती है? 100 डिग्री सेल्सियस तक होती है। और इसके बीच में कितने होते हैं? 100 कैलिब्रेशंस होते हैं। ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारा जो ह्यूमन का रूम टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है, और ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम इसे कैलविन में बात करें तो ये कितना होता है? 298.15 ह्यूमन का, और 310.15 क्या होगा? हमारा ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होगा। ठीक है। नेक्स्ट जो है थर्ड स्केल फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट शुरू होता है 32 डिग्री सेल्सियस से। यहाँ पर ये इसको आइस पॉइंट बोलते हैं और इसको क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ये हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है, आइस पॉइंट बोल दीजिए, फ्रीजिंग पॉइंट बोलो, और ये हमारे क्या है? बॉइलिंग पॉइंट है। इसमें भी यहाँ से लेके यहाँ तक जो कैलिब्रेशंस होते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो ये हमारे तीनों स्केल्स हैं। इनकी इनिशियल और फाइनल वैल्यू आपको दे रखी है। ठीक है। और इनकी रीडिंग हम इसी तरह से करते हैं। तो जनरली जो हम थर्मामीटर यूज़ करते हैं वो हम कौन सा यूज़ करते हैं? सेल्सियस का, जिसकी वैल्यू है 0 से लेके 100 डिग्री। ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को, 0 डिग्री को फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं और 100 को बॉइलिंग पॉइंट। फ्रीजिंग का मतलब है जहाँ पे आपका वाटर फ्रीज हो जाए, और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब जहाँ पे आपका वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो जाए। फ़ारेनहाइट स्केल में इसकी वैल्यू कितनी होती है? 32 से लेके 200 डिग्री सेल्स फ़ारेनहाइट तक होती है। अब देखो हम केल्विन में तो चेंज कर सकते हैं। अगर मुझे मेरे पास कोई टेम्परेचर स्केल है डिग्री सेल्सियस के अंदर, उसमें हम क्या ऐड कर दें? 273.15 को ऐड कर दे तो वो किस में चेंज हो जाएगा? केल्विन में चेंज हो जाएगा। ये हमने कन्वर्जन 9th क्लास में सीखी थी। लेकिन अगर आपके पास कोई फ़ारेनहाइट में अगर आपको चेंज करना है सेल्सियस से, तो आप क्या करोगे? 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32, आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे। इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करके आप क्या कर सकते हो? कोई भी आपके पास टेम्परेचर गिवन है डिग्री सेल्सियस में, उसको आपको फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हो। और इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं? केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। सो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि टेम्परेचर जो होता है बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, उसे हम क्या कहते हैं? नेगेटिव वैल्यू कहते हैं। और ये सेल्सियस स्केल में तो पॉसिबल होती है, बट केल्विन स्केल के अंदर नेगेटिव टेम्परेचर हम नहीं लेके चलते। हम सिर्फ सेल्सियस स्केल में ही नेगेटिव टेम्परेचर को लेके चलते हैं। ठीक है। तो इतना था ये आपके पास। ये हम नहीं पढ़ेंगे, ये जस्ट आप खुद पढ़ लेना। इंटरेस्ट बस ऐसे ही ये पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। मेजरमेंट के अंदर क्या होती है? कई बार अनसर्टेनिटी होती है। अनसर्टेनिटी क्या होती है? कि हम पूरी तरह से मेज़र नहीं कर पाते। ठीक है। कुछ ना कुछ कह सकते हो आपकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाती है। मैनी ऑफ टाइम द स्टडी ऑफ केमिस्ट वन हैज़ डील द एक्सपेरिमेंट डाटा एज वेल एज थियोटिकल कैलकुलेशन। जब हम डील करते हैं एक्सपेरिमेंटल डाटा से,
जो हमने एक्सपेरिमेंट के थ्रू किया है और जो थियोरेटिकल यानी जो हमने अपनी थ्योरी के हिसाब से बनाया है, दोनों को कंपेयर करते हैं। दे आर मीनिंगफुल वे टू हैंडल द नंबर ऑफ कन्वीनियंट एंड प्रेजेंट डाटा रिलेस्टिकली विद द सर्टेनिटी ऑफ द एक्सटेंट पॉसिबल। तो हम उस डाटा को सर्टेनिटी के साथ ही उसको हम रिलीज़ करते हैं कि वो सही है या गलत है। और दीज आइडिया डिस्कस बिलो इन डिटेल। अब वो आइडियाज़ क्या क्या है उनको हम करेंगे डिटेल में। जैसे कि साइंटिफिक नोटेशन, कि हमें कोई भी, जैसे हमारे पास कोई वैल्यू आती है, अगर आप बात करें हमारी जो वेलोसिटी की वैल्यू थी 297, कितनी लंबी थी, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। लेकिन अगर हम 9 तक 10 तक लर्न करें तो हम कितनी करते हैं, 3 × 10⁸ ही करते हैं। बट एक्चुअल में वो एग्जैक्ट वो 3 × 10⁸ नहीं है, बल्कि 29, वो मैंने आपको एक डिजिट बताई थी पहले, वो डिजिट थी। तो इस तरह से इनको हम बोलते हैं अनसर्टेनिटी। मीन्स हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करें किसी गिवन वैल्यू को। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन को यूज़ करते हैं। केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल। हम केमिस्ट्री के अंदर किसके बारे में स्टडी करते हैं, एटम्स के बारे में करते हैं, मॉलिक्यूल्स के बारे में करते हैं। और ये दोनों के दोनों ही क्या है, लो मासेस के हैं और लार्ज नंबर में होते हैं। लार्ज नंबर का मतलब है कितने होते हैं, 3। हमने पढ़ रखा है कि जो एटम मॉलिक्यूल है एक मोल के अंदर कितने होते हैं, 2.023 × 10⁻²⁰ ये अगर ज़ीरो अगर आप देखें तो 23 के बराबर है। और 2 हाइड्रोजन का जो मास है, हमें पता है 2 हाइड्रोजन का जो मास होता है, 2 ग्राम हाइड्रोजन का, वो होता है 1.66 × 10⁻⁻27 kg होता है। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से, ये जो वैल्यू हमने डिटरमाइन की थी ये इस तरह से आई थी हमारे पास। और सिमिलरली प्लैंक कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट, चार्ज ऑन पार्टिकल, चार्ज कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, -1.6 × 10⁻⁻19। अब तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ 10 की पावर, पहले हम ये 10 की पावर नहीं यूज़ करते थे, हम पूरी वैल्यू लिखते थे इनकी। तो इस तरह से अगर आप ये वैल्यू लिखने लग गए तो आपको तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा ज़ीरो लगाने में, 0 0 0 0 0 27 टाइम्स आपको लगानी है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ों को रिमूव करने के लिए बहुत सारे प्रोसेस अपनाए गए। ठीक है, कि ये जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं, बड़ा फ़नी लगता है नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ को काउंट करना, और बहुत ही चैलेंजिंग काम हो जाता है इनको किसी मैथ की इक्वेशन के अंदर ऐड करना, या डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन करना। सो हम इन नंबर्स को दो तरह से ये राइट कर सकते हैं। इसको कैसे सॉल्व किया हमने, विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है, जो भी नंबर है हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और उसकी पावर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और जो ये पावर्स हैं, ये जो n की पावर है ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। और ये जो नंबर है n, इसकी वैल्यू कहाँ से शुरू होती है, इसकी 1 से लेके 0.99, कोई भी इसकी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। जैसे कि अगर आपके पास कोई भी आंसर आता है किसी भी मैथ में, आपको कोई भी क्वेश्चन करते हो तो कितना आंसर आ रहा है, 32.508। तो आप इसको साइंटिफिकली कैसे लिखोगे, 2.3508 लिखोगे। और ये जो यहाँ पे आपके पास आई है ना, ये दो टर्म्स की वजह से इसको आप 10 की पावर में लिखोगे। ठीक है, सो साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है, फर्स्ट नंबर, उसके बाद बाकी सारे डिजिट्स, और बाकी जो भी आंसर होता है उसको हम 10 की पावर में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से हम साइंटिफिक नोटेशन करते हैं। नोट दैट वाइल राइटिंग इट कैन बी द डेसिमल टू बी रिमूव लेफ्ट बाय द 2 प्लेसेस। जो डेसिमल है वो 2 प्लेस तक ही आना चाहिए, यानी कि ये बाकी वैल्यू नहीं आनी चाहिए, ओनली 2 ही वैल्यू तक हमारे पास आंसर आना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें ये वैल्यू 0.0016, अगर हमें साइंटिफिकली लिखना है तो इसे हम क्या लिखेंगे, 1.6 × 10⁻⁴ लिखेंगे। ठीक है, तो डेसिमल हमने कहाँ रिमूव कर दिया, 4 डेसिमल हम इधर ले आए, 4 डेसिमल इधर ले आए, तो जो एक्सपोनेंट की जो पावर होगी वो कितनी होगी, -4 होगी। तो अगर हम लेफ़्ट की तरफ लेके आते हैं तो पॉजिटिव, यानी कि हम डेसिमल से इधर की तरफ जाएंगे तो पावर पॉजिटिव आएगी, और डेसिमल से अगर हम इधर की तरफ जाएंगे तो पावर क्या आएगी, हमारी नेगेटिव आएगी। यही प्रॉब्लम इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर आई थी। तो मैथमेटिकली ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन को यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की बात करें, अगर मैं इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो हम क्या करेंगे, अगर हम इन दोनों को नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम जनरली 5.6 को 6.9 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इनकी जो बेस की पावर है उन्हें ऐड कर देंगे। तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 38.64 × 10⁻13, और 10⁻13 आएगी। लेकिन हमने हमेशा क्या करते हैं, एक डेसिमल के बाद, एक ही पॉइंट्स के बाद डेसिमल लेते हैं, तो इसका एक्चुअल आंसर क्या आएगा साइंटिफिक नोटेशन में, 3.86 × 10⁻14, ये आंसर होगा।
सिमिलरली ये जो मल्टीप्लिकेशन अगर आप यहाँ पे देखिए इन दोनों की अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें तो 9.8 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इनकी जो पावर्स हैं उन्हें ऐड कर देंगे। तो 2.8 की मल्टीप्लिकेशन क्या है 24.15 और इन दोनों की पावर को ऐड करो तो कितना है 10⁻⁻8 आएगा। तो हम साइंटिफिक नोटेशन में से क्या लिखेंगे, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे। अब हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो यहाँ पावर ऐड होगी तो 8 -8 + 1 कितना आ जाएगा हमारा -7 आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम दो नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं, जैसे कि अगर हम 2.7 को 10⁻³ से कर रहे हैं, डिवाइड करें 5.5 × 10⁴ से, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले तो इन दोनों को डिवाइड करें और इनकी 10 की पावर को अलग से करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को डिवाइड करके आंसर कितना आता है 0.4909 और पावर कितनी आती है -7 आती है। तो हम क्या करेंगे इस डेसिमल को यहाँ लेके आएंगे। अगर इस डेसिमल को यहाँ लेके आ रहे हैं, राइट की तरफ लेके आ रहे हैं, तो इसमें पावर एक और माइनस होगी। तो -7 -1 कितना आ जाएगा -8 आ जाएगा और हमारा आंसर कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा 4.099। सेम प्रोसीजर हम यूज़ करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर। अगर हमें क्या करना है दो नंबर को ऐड करना है, जैसे कि मान लो इन दोनों को हमें ऐड करना है, ठीक है, इन दोनों को हमें ऐड करना है, तो सबसे पहले इनकी जो एक्सपोनेंट की जो पावर है उसे सेम करना पड़ेगा। ये 3 है ये 4 है, तो हमें क्या करेंगे इसको 4 बनाएंगे। इसको जैसे ही 4 बनाना है मुझे यानी इसके अंदर 1 ऐड करना है, तो आपको डेसिमल को यहाँ लेके आओगे तभी 1 ऐड होगा, लेफ्ट की तरफ लेके आओगे तो ये जो नंबर है ये हमारा कितना हो जाएगा 6.65 × 10⁴ और ये हो जाएगा 0.89। देखो कहाँ था 8.95, लेकिन अब क्या हो गया है 0.895। अब दोनों की पावर सेम हो गई है। अब आप क्या करोगे, ये जो नंबर्स हैं इन दोनों को ऐड कर दोगे और 10 की पावर कॉमन ले लोगे और इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाएगा। सिमिलरली अगर हमें दो नंबर का सब्ट्रैक्शन करना है, जैसे कि 2.5 × 10⁻² में से 4.8 × 10⁻³ को माइनस करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा इनकी पावर सेम करनी पड़ेगी। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसको 2 बनाना है, यानी कि 3 को -3 को 2 बनाना है, तो इस कैसे बनेगा जब उसमें हम 1 ऐड करेंगे। तो 1 ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इधर मूव करवाना पड़ेगा इसके डेसिमल को। तो ये 4.8 की बजाय क्या बन जाएगा 0.48 बन जाएगा। इन दोनों को माइनस कर दो, 10 की पावर कॉमन ले लो और आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।